इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। ग्राम पंचायत पर ताला, विकास कार्य बेहाल, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर उठे सवाल। पंचायत की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है, जो न केवल शासन प्रशासन की लापरवाही उजागर करती है, बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की असंवेदनशीलता और राजनीतिक उपेक्षा को भी सामने लाती है। प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत कल्याणपुरा इन दिनों भारी उपेक्षा का शिकार है। ग्राम पंचायत कार्यालय पर ताला लटका हुआ है और न तो कोई अधिकारी मौजूद रहते हैं, न सचिव, न सरपंच, न ही उप सरपंच। ग्रामवासी अपनी समस्याओं को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम पंचायत में आने वाले 3 गांवों की बुनियादी सुविधाएं तक अनदेखी का शिकार है। गड्ढों से भरी सड़क, धंसी हुई पुलिया, लोगों की आवाजाही में हो रही बहुत परेशानी। कल्याणपुरा से चनियाखेड़ी होते हुए मंदसौर तक जाने वाला करोड़ों रुपए की लागत से बना मार्ग अब गड्ढों में तब्दील हो गया है। कहीं सड़क धंसी हुई है तो कहीं नालों की हालत विकराल हो चुकी है। गांव वासियों ने कहा कि हम रोज इसी रास्ते से निकलते हैं। स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग, सबको दिक्कत है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सड़क पर हादसे होते हैं। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरपंच भी ध्यान नहीं दे रहे। जब हमने इन समस्याओं को लेकर सरपंच राधेश्याम मीणा से बात करनी चाही तो उनका फोन बंद मिला। जब उनके निवास पर पहुंचे तो वह गहरी नींद में सोए हुए थे। पार्टी इन 5 सालों में मुझे कोई काम नहीं दिया, न मनरेगा का, न विकास का। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने तो बिल्कुल ही अनदेखा किया। अगर मैं दूसरी पार्टी में होता तो शायद कुछ काम मिल जाता। पुलिया और तालाब से जुड़ी समस्याओं पर सरपंच का कहना था कि उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। छतरी वाले तालाब की मिट्टी गांव वालों ने खुद निकाल ली। हादसा होता है तो प्रशासन जाने या गांव वाले। सरपंच की यह बेपरवाह और गैर जिम्मेदारा भाषा ने केवल प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोलती है, बल्कि ग्रामीणों में आक्रोश को भड़काती है। हमें तो लगता है कि पंचायत को खुद लोगों के हाथ में दे देना चाहिए। कम से कम कुछ तो सुधरेगा। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा की यह स्थिति प्रशासन और सरकार के लिए एक चेतावनी है। अगर समय रहते सुध नहीं ली गई तो यह उपेक्षा कभी भी बड़े जन आक्रोश का रूप ले सकती है। मंसूरी और आपको लेके चलता हूँ कल्याणपुरा, प्रतापगढ़ उपखंड के इस गांव कल्याणपुरा में हाल ही में कुछ समय पहले एक पुलिया और रोड का निर्माण हुआ था और ये पहली बारिश आने से पहले ही ढह गई है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि भाई इससे कितना आवागमन में कितना प्रभाव पड़ रहा है और कितने परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय कुछ लोग मौजूद हैं जो आपसे बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पे जो ये मुख्य मार्ग है इससे कितने शहर और कितनी सड़कें जुड़ी हुई है। अभी जैसे हमने यहाँ पे स्थितियों का जायजा लिया और साथ में भी हमने ग्राम पंचायत समिति का जो अवलोकन किया ग्राम पंचायत का, उसके अंदर अभी भी ताले लगे। अभी तो महज 12 भी बजी है और ऐसे में अगर क्या है कि अगर ताले बंद रहते हैं तो आप अपनी समस्या को लेकर कहाँ जाओ? सर, हम लोग ऑलरेडी 5 साल से परेशान है इस सरपंच से और हमारी पंचायत में ना तो कोई विकास हुआ आज तक और ना कोई सुनने वाला है। हमारे गांव के अंदर भी एक नाला है जो 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी तक उस नाले में दुनिया भर के बीमार हो रहे लोग, मच्छर पैदा हो रहे हैं, पूरे गांव का पानी वहीं आता है। पंचायत और सरपंच का कोई काम नहीं। सरपंच तो हमारे इधर निष्क्रिय है, कोई काम वाम करने का कोई उसका आज तक तो मैंने कोई काम करते हुए नहीं देखा उसको। यहाँ से ये जो मुख्य सड़क है ये प्रतापगढ़ से होते हुए मंदसौर, पिपलिया मंडी, नीमच सभी का जाने का मुख्य रास्ता यही है और इसी रोड पर ये 1 साल पहले निर्माण हुआ था इस नाले का। नाले के नजदीक में दीवार का, जो कि एक मौत का कारण बने। आज की स्थिति ये है कि अगर कोई भी वाहन अगर अचानक उधर जैसे टर्न है, टर्न से सीधा आता है तो यहाँ पे उसका गिरना निश्चित है और इसमें बहुत सारी लापरवाही बरती गई है। जो निर्माण कार्य है वो घटिया सामग्री से किया गया और घटिया निर्माण किया गया है। कितनी लागत से बना, तो कुछ आइडिया है आपको? ये अपने चनियाखेड़ी से लेके और उमरखेड़ी तक का रोड था। ये पूरा प्रोजेक्ट था। ये लगभग 69 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 69 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसमें
ये दीवारें वगैरह रोड भी घटिया निर्माण हुआ, बहुत सारी जगह गड्ढे भी गिर हो गए हैं, सीसी रोड भी टूट गया है। और ऐसी पुलियाओं में भी अभी भी ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे दुर्घटना का 100% दुर्घटना जैसी स्थिति बनी हुई है। और अगर इसका निर्माण समय पे नहीं किया गया तो यहाँ कुछ भी जनहानि हो सकती है। जिला प्रशासन और पंचायत समिति द्वारा कोई इसके ऊपर एक्शन लिया गया है क्या? अभी तक कोई साल भर में कोई एक्शन नहीं लिया गया। गांव वालों ने बेचारों ने कांटे लगा रखे हैं और रोड ठेकेदार की तरफ से कोई यहाँ किसी प्रकार की सेफ्टी व्यवस्था नहीं की गई अभी तक। पूरी तरह से यहाँ पे ये काल का घर बना हुआ है। ये देखिए 50 फीट गहरा नाला है, खाई है, इसके अंदर अगर कोई भी गिरेगा तो बचना नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में ना तो प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ठेकेदार की जीव रेंग रही है। ग्राम पंचायत के अधिकारियों का क्या कहना है? ग्राम पंचायत वालों का तो कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ तो हम तो बिल्कुल पूरी स्थिति में खराब है हमारे पंचायत की। तो ना तो सरपंच सुनता है और ना कोई अधिकारी सुनता है, सभी की मिली भगत है। जो छतरी वाला तालाब है, वो मेन सड़क जो है वो ढह गई, इसके लिए अभी तक आपने प्रशासन से कोई बात करी? और क्यों, अगर उसमें कोई हादसा होगा उसके बाद आपका गांव या आपका जो पंचायत जाएगी? काम हो ही नहीं रहा, क्या करेंगे? ग्राम पंचायत से जो निकलने वाली जो सड़क है, सड़क अभी क्या है कि जो छतरी वाला तालाब उसकी दीवार ढह गई है और उसकी वजह से मतलब कि आम जन को परेशान है। ऐसे में मतलब आपकी पंचायत क्या कर रही है? पंचायत के पास शायद काम करा देकर क्या करे? 4 साल में अभी तो कोई बजट दिया नहीं, जिला प्रमुख ने दिया, पंचायत समिति ने दिया, क्या करें हम? क्या करें पंचायत? तो ऐसे में अगर कहेंगे वहाँ हादसा होता है तो पंचायत कुछ नहीं करेगी? क्या करेगी सर? गाँव वाले ने खुद आया, वो पंचायत क्या करेगी? पंचायत वालों ने मिट्टी निकाली वहां पर, पंचायत वालों ने बेची, उनके खेत में उन्होंने डाली। जिम्मेदार कौन है इसका? हादसे का जिम्मेदार कौन है? कौन रहेगा? गाँव वाले रहेंगे और क्या करें? मतलब आप लोगों का कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या करें हम? गाँव वाले को मना थोड़ी करेंगे, क्या कर रहे हैं? गाँव वाले ने खोदा, तो हमारे को खोदा ही नहीं। मतलब बिना परमिशन के खोदा? वही तो है। तो शिकायत करी थी? नहीं करी। क्यों नहीं करी? गाँव वाले हैं नहीं, गाँव वाले क्यों? भाई आप कह रहे हो कि आपसे विजिट चल रहे हैं, वो गाँव में मतलब कि गड्ढा खोद रहे हैं, घेरा कर रहे हैं, उससे हादसा होने की आशंका है। और आज अभी एक बरसात की अभी शुरू हुई है, जून से बरसात शुरू होने वाली है और मुख्य मार्ग जो है वो दीवार ऐसी गिर गई है। उसके अंदर कहे कि अगर कोई किसी तरह का हादसा होता है तो उसके अंदर जिला प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, ग्राम पंचायत जिम्मेदार? बताओ ना, आपके इलाके में अगर देखिए आप यहाँ से तो छोटे मोटे काम करते हैं, उसकी जिम्मेदारी सारी आपकी रहती है, तो आप वो प्रशासन के ऊपर कैसे डालें? दूसरा, एक स्वास्थ्य केंद्र और है वहाँ पे, जिसका पूरा जो पार्ट है वो लटक गया है वो उस गड्ढे में। उस पर भी मतलब कि आपने उसमें भी रोकने की कोशिश नहीं की।